हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। क्लास फिफ्थ हिंदी का फिफ्थ चैप्टर, जहाँ चाय वहाँ राय। यह एक लड़की, अपाहिज लड़की की कहानी है। तो मलमली धोती का बादामी रंग खिल उठा था, किनारों पर कसूती के टाकों से पिरोई हुई बेल थी। पल्लू पर भरवा टाके अपना कमाल दिखा रहे थे। सुनहरे रूपहले बेल बूटों से जान आ गई थी। मल में इन बेल बूटों को सजाया था इला सजानी ने। इला की हिम्मत की अनूठी मिसाल है एक कढ़ाई के नमूने। ये एक लड़की जिसका नाम इला है, जो हाथों से अपाहिज है और पैरों से ही सब काम करती है। 26 साल की इला गुजरात के सूरत ज़िले में रहती है। उनका बचपन अमरेली ज़िले के राजकोट गांव में अपने नाना के यहाँ बीता। इला अपने नाना जी के यहाँ रहती थी। साँझ होते ही मोहल्ले के बच्चे घरों से बाहर आ जाते। कुछ मिट्टी में आड़ी तिरछी लकीरें खींचते, कुछ कनेर के पत्तों से पिटी बजाते, कुछ गिट्टे खेलते, कुछ इधर उधर से टूटे फूटे घड़ों के ठिकरे बटोर कर पिट्टू खेलते। जब इन खेलों से मन भर जाता तो पेड़ की डालियों पर झूला डालकर ऊंची ऊंची पैंगे लेते और ऊंचे ऊंचे स्वर में एक साथ गाते, कच्चे नीम की निबोरी सावन जल्दी अइयो रे। इला गाने में तो उनका साथ देती, पर उनके साथ पैगे नहीं ले पाती। रस्सी पकड़ने को हाथ बढ़ाती, मगर हाथ तो उठते ही नहीं थे। वह चुपचाप एक किनारे बैठ जाती, मन ही मन सोचती, मैं भी ऐसा कुछ क्यों नहीं कर पाती हूँ। बच्चे भी चाहते थे कि इला किसी न किसी तरह तो उनके साथ खेल सके। कभी कभार वह पकड़म पकड़ाई और विष अमृत के खेल में शामिल हो जाती, साथियों के साथ जमकर दौड़ती, मगर जब धप्पा करने की बारी आती तो फिर निराश हो जाती। हाथ ही नहीं उठेंगे तो धप्पा कैसे करेगी वो, क्योंकि उसके हाथ काम ही नहीं करते थे। वह बहुत कोशिश करती, पर उसके हाथों ने तो जैसे उसका साथ ना देने की ठान ही रखी थी। इला ने अपने हाथों की इस जिद को एक चुनौती माना। उसने वह सब अपने पैरों से करना सीखा जो हम हाथों से करते। उसने सोचा कि अब मेरे हाथ से तो काम होंगे नहीं, ना वो मेरा साथ दे रहे हैं, तो उसने सोचा कि अब मैं अपना सारा काम पैरों से ही करूँगी। दाल भात खाना, दूसरों के बाल बनाना, फर्श बुहारना, कपड़े धोना, तरकारी काटना, यहाँ तक कि तख्ती पर लिखना भी, उसने सब काम पैरों से करना शुरू किया। उसने एक स्कूल में दाखिला ले लिया। दाखिला मिलने में भी उसे परेशानी हुई। कहीं तो उसकी सुरक्षा को लेकर चिंता थी, कहीं उसके काम करने की गति को लेकर। किसी काम को तो वह इतनी फुर्ती से कर जाती थी कि देखने वाले दंग रह जाते थे, पर किसी किसी काम में थोड़ी बहुत परेशानी तो आती ही थी। वह परेशानियों के आगे घुटने टेकने वालों में से नहीं थी। उसने 10वीं कक्षा तक पढ़ाई की। वह 10वीं की परीक्षा पास नहीं कर पाई। इला को यह मालूम था कि परीक्षा के लिए उसे अतिरिक्त समय मिल सकता है। उसे ऐसे व्यक्ति की सुविधा भी मिल सकती थी जो परीक्षा में उसके लिए लिखने का काम कर सके। यह जानकारी इला को समय रहते मिल जाती तो कितना अच्छा रहता। जिनके हाथ नहीं रहते हैं तो उनको ये सुविधा रहती है कि हम किसी के द्वारा लिखवा सकते हैं एग्ज़ाम में। उसे इस बात का दुख है। वह यहाँ आकर सब कुछ खत्म तो नहीं हो जाता ना। उसकी माँ और दादी कसीदाकारी करती थी। वह उन्हें सुई में रेशम पिरोने से लेकर बुटियाँ उकेरते हुए देखती। ना जाने कब उसने कसीदाकारी करने की ठान ली। उसने सोचा कि मैं भी अपनी माँ की तरह करूँगी। यहाँ भी उसने अपने पैर के अंगूठे का सहारा लिया। दोनों अंगूठों के बीच सुई थामकर कच्चा रेशम पिरोना कोई आसान काम नहीं था। वह कहते हैं ना, जहाँ चाह होती है वहाँ राह होती है। उसके विश्वास और धैर्य ने कुदरत को भी झुठला दिया। 15-16 साल की होते होते इला काठियावाड़ी
کشیدہ کاری میں ماہر ہو چکی تھی۔ کس وستر پر کس طرح کے نمونے بنائے جائیں، کون سے رنگوں سے نمونہ کھل اٹھے گا، ٹھاکے کون سے لگیں، یہ سب وہ سمجھ گئی تھی۔ ایک سمے ایسا بھی آیا جب اس کے دوارا کاڑھے گئے پریدھانوں کی پردرشنی لگی۔ ان پریدھانوں میں کاٹھیا واڑ کے ساتھ ساتھ لکھنؤ اور بنگال کی جھلک رہا تھا۔ ایلا نے کاٹھیا واڑی ٹھاکوں کے ساتھ ساتھ اور کئی ٹھاکے بھی استعمال کیے تھے۔ پتیوں کو چکن کاری سے سجایا تھا، ڈنڈیوں کو کاندھا میں سے ابھارا تھا، پشو پکشیوں کی جیمیتی آکرتیوں کو کسوتی اور زنجیر سے اٹھا رکھا تھا۔ پارمپرک ڈیزائنوں میں یہ نوینتا سبھی کو بہت بھائی۔ ایلا کے پاؤں اب رکنے نہیں ہیں، آنکھوں میں چمک، ہونٹوں پر مسکان اور انوٹھا وشواس لیے وہ سنہری روپ پھلی بوٹیاں اکیرتے تھکتی نہیں ہے۔ ویڈیو کیسا لگا آپ کو؟ پسند آئے تو لائک کریے گا، سبسکرائب کریے گا۔ تھینک یو۔